हेयर रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आप चैट बॉक्स में अब मुझे प्रॉब्लम्स डाल सकते हो कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हेयर रिलेटेड आते हैं, या कोई अनम्यूट होके भी बता सकता है। बाल झड़ना, यस। रुक्स होना, दो मुहे बाल होते हैं, यस। डैंड्रफ होता है बालों में बहुत जन के, यस, डैंड्रफ होता है। हेयर में ऑयली हेयर हो जाते हैं, किसी की ड्राई हेयर हो जाते हैं, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। और अगर हमारा हेयर लॉस ज़्यादा होता है तो हमको प्रॉब्लम्स और भी आते हैं, और एक लेडीज़ में स्पेशली टेंशन शुरू हो जाती है, मेरे तो बहुत हेयर लॉस हो रहा है, अब मैं क्या करूं। होता है। यस। तो हेयर लॉस हमारा बच जाए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और हम किस तरह से हमारे हेयर की केयर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ से अगर हम केयर करेंगे तो वो हमें बेस्ट रिजल्ट देती है ना। आपके घर में अगर फ्रिज है, बहुत बड़ा फ्रिज है, अच्छा एक्सपेंसिव है, और उसकी आपने केयर ही नहीं करी ना, उसको कभी साफ़ किया, तो क्या होगा? क्या होगा? जल्द से खराब हो जाएगा वो। खराब हो जाएगा। तो उस चीज़ की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड। वैसे ही हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो हेयर्स का है। आप देखोगे आपके स्किन पे भी हेयर है ना। तो ये हेयर्स एक प्रोटेक्शन लेयर है हमारे स्किन का भी। तो हेयर अगर प्रोटेक्ट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा स्किन है वो भी क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा। तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे किसी का स्ट्रेस लेवल, किसी का एनीमिया प्रॉब्लम होगा, या फिर किसी को जेनेटिक होगा, या किसी का मेडिकल डिसऑर्डर होगा, किसी को थायराइड, बीपी, शुगर, इस तरह की कोई प्रॉब्लम से वो जूझ रहे होंगे, या किसी का हार्मोनल चेंजेस अगर होता है तो उस कंडीशन में भी हेयर फॉल होता है। किसी को प्रोटीन की बॉडी में अगर कमी होती है तब भी हेयर लॉस होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को बिल्ड करने का काम प्रोटीन करता है। और बहुत सारे टाइम से कोई लोग मेडिसिन्स लेते हैं बहुत सारे, तो उस कंडीशन में भी हेयर लॉस होता है। और हमारे जो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, है ना, बाहर जो भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है परचेस करते हैं। आज के बच्चों को, यूथ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो उनका पेशेंस नहीं है ना, पेशेंस नहीं है कि वो एक प्रोडक्ट के साथ में चले। वो जो मार्केट में नया दिखेगा उसको लाएंगे और यूज़ करेंगे, है ना। अलग अलग ट्राई करने की आदत उनको होती है, तो इस कंडीशन में भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम हमारा बढ़ जाता है। अब हेयर की जब बात आती है तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आर्निका एक्सट्रैक्ट और टी ट्री ऑयल। ये हेयर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ये आयुर्वेदा में भी कहा गया है। आर्निका क्या है ये हम देखेंगे। आर्निका की अगर हम बात करते तो ये सभी हेयर ऑयल्स में, जब भी हेयर ऑयल की बात आती है तो आर्निका का नाम वहाँ पे ज़रूर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्निका एक प्राचीन औषधि है। मैंने बताया एक मेडिसिन है जो होम्योपैथिक में भी इस्तेमाल की जाती है, और बाकी जो मेडिसिन है उसमें भी यूज़ किया जाता है। और आर्निका जो होता है ये खाया नहीं जाता है, बट बाहरी तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटीबैक्टीरियल और स्वेलिंग को, जलन को कम करता है। साथ में ही ये एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। जो गठिया व नसों के दर्द के लिए भी किसी को आर्निका ऑयल सजेस्ट किया जाता है। तो आर्निका हेयर्स के लिए क्या बेनिफिट देता है? आर्निका की जब बात आती है तो हेयर्स के लिए बहुत यूज़फुल बेनिफिट्स इसके हैं। ये बालों को सफ़ेद होने से बचाता है, टूटने से बचाता है, साथ में आपके बालों को घना और मजबूत भी बनाता है। ये बालों को काला करने के लिए भी बहुत यूज़फुल किया जाता है, कि बाहर जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं इसमें आर्निका कुछ % तक होता है। तो हमने देखा कि आर्निका का यूज़ क्या है, क्यों ज़रूरी है।
अब डैंड्रफ से अगर छुटकारा हमें लेना है, इसकी मदद के लिए हम बहुत परेशान होते हैं डैंड्रफ से बच्चे आज। अब देखिए डैंड्रफ क्या होता है, अपनी जो स्काल्प होती है हेयर्स की, वहाँ पे जो स्किन होती है, वहाँ डेड स्किन डेवलप होना शुरू हो जाता है और उसी से हमको हिचिंग की प्रॉब्लम होती है, खुजली की प्रॉब्लम होती है। तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए टी ट्री ऑयल एंटी फंगल माना जाता है ना। हमने पहले आर्निका के बारे में देखा, अब टी ट्री ऑयल के बारे में देखेंगे। टी ट्री ऑयल ये हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी डैंड्रफ की समस्या को रोकने में मदद करता है। टी ट्री ऑयल एंटी डैंड्रफ शैम्पू में भी यूज़ किया जाता है। यह बालों को चिपचिपापन हटाकर स्काल्प को मॉइस्चर करता है ना। हम जैसे हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, वैसे हमारे बालों को भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। तो हमारा मॉइस्चराइज़र बालों का जो है वो टी ट्री ऑयल है। इसे आप कंटिन्यू अगर कुछ दिन यूज़ करते हो तो आपका जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो टोटली चला जाता है। टी ट्री ऑयल बालों को लगाने से बालों का झड़ना कम हो जाता है और आपके बाल नेचुरली शाइन दिखते हैं। आपका जो स्काल्प होता है हेयर्स का, वो डैंड्रफ फ्री हो जाता है। तो टी ट्री ऑयल बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है हमारी हेयर्स की। इसलिए टी ट्री ऑयल, जब भी हेयर केयर की बात आती है तो आर्निका और टी ट्री ऑयल का ज़रूर जिक्र किया जाता है। बाद में हम बात करेंगे कि जो बाल है हमारे, उसके लिए और कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। नीम अच्छा होता है। नीम आज का नहीं है, हमने नीम के बारे में रानी मैडम का सेशन भी सुना था कि नीम हमारी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एक जड़ी बूटी है। तो नीम जो होता है वो रिच एंटी एजिंग, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है। नेक्स्ट, जब हेयर केयर की बात आएगी तो आंवला का भी जिक्र होगा। हमने सुना होगा पहले के जो लोग होते थे आंवला लगाते थे बालों को, आंवला खाते थे, है ना। तो आंवला बेसिकली क्या मदद करता है, आंवला जो होता है हमारे बालों को या हमारे बालों को कंडीशनर करने का काम करता है और नेचुरली हमारे बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है। फिर बात आती है, हम आगे बढ़ेंगे, पॉलिनेसिया हेयर्स यूज हैव द नोनी, है ना। नोनी जो है हमारा वो भी काम आता है। नोनी एक फ्रूट है और ये थाउजेंड्स ईयर से हमारे पास है, बट इसकी हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है। तो नोनी भी हमारी हेयर्स में बहुत बड़ा काम करता है। पोटेशियम का मेन सोर्स है, मैं कहूँगी। नेक्स्ट आता है, जब भी हेयर की बात आएगी तो एलोवेरा का जिक्र भी ज़रूर होता है। तो एलोवेरा जो है तो हमारे हाइड्रेशन, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है हाइड्रेट रखता है, ब्यूटीफुल टू हेयर विथ ट्रीटमेंट, सनबर्न, आपको जो सनबर्न की प्रॉब्लम होती है ना, बाल जैसे आप धूप में जाते हो तो बाल आपके रूखे हो जाते, तो ये प्रॉब्लम आपको एलोवेरा से आपका कम होता है। तो एलोवेरा हेयर्स पे अप्लाई किया जाता है, मेहंदीज़ में भी लगाया जाता है। आपने देखा होगा बालों को जब मेहंदी लगाते तो उसमें भी एलोवेरा जेल लगाया जाता है ना। तो एलोवेरा ये हमारे हेयर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। द ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे मैंने इसका नाम लिया तो आपके दिमाग में लाइट लग गया होगा कि स्पाइरुलिना है हमारे पास ब्लू ग्ली अर्गिन में। तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है और हमारे पूरी न्यूट्रिशन देने का काम करता है। और अब हम बात आते हैं, जैसे कि हमने हेयर केयर की बात करी, तो हेयर केयर में मैंने आपको बताया आर्निका और टी ट्री ऑयल, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे हेयर ऑयल में है। आप अगर हेयर ऑयल का बोतल जिसके पास भी वो देख सकते हो, उस पर मेंशन किया हुआ है ये दोनों चीज़ों को, सामने ही मेंशन किया है, क्योंकि ये हर हेयर ग्रोथ के लिए, हर हेयर्स की प्रॉब्लम के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। और जैसे मैंने अभी बात करी आपको कुछ चीज़ों की, नीम हो गया हमारा, एलोवेरा, आंवला, नोनी, स्पाइरुलिना, है ना। और इनका अगर हम कॉम्बिनेशन कर ले, हेयर, स्किन एंड नेल्स, इनका अगर हम कॉम्बिनेशन कर ले और हमारे हेयर का ट्रीटमेंट कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा। आपकी हेयर की जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी हेयर्स की है तो वो ईज़िली सॉल्व होती है। इसमें आपको क्या करना है,
हर एक कैप्सूल जो यहाँ पे मेंशन की है, नीम कैप्सूल, एलोवेरा, आंवला, नोनी, स्पाइरुलिना, हेयर, स्किन एंड नेल्स, ये सारी जो भी सप्लीमेंट्स है इसको हेयर ऑयल में मिक्स करना है और अप्लाई करना है। अब इसमें क्या करना है ये भी बात जानने की बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसको बहुत अलग तरीके से लोग करते हैं जिसके बेनिफिट उनको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपको हेयर ऑयल को एक पैन में निकालना है और ये सारे जो फूड सप्लीमेंट हैं 8 सप्लीमेंट इसके लेने हैं और उसको भी ओपन करके उसका पाउडर निकालना है आपको पूरा। और इसमें आपको हेयर, स्किन एंड नेल्स जो है इसको ओपन नहीं करना है, ठीक है। इसको आपको इनटेक करना है, इसको ओपन नहीं करना। बाकी सारे सप्लीमेंट्स को आप ओपन करके हेयर ऑयल में आपको मिक्स करना है। बट उससे पहले आप जब पैन में हेयर ऑयल लेते हो, हेयर ऑयल को गुनगुने पानी के अंदर उस पैन को रखना है। डायरेक्टली आपको हेयर ऑयल को बॉईल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। हेयर ऑयल को एक पैन में लेंगे और डायरेक्ट गैस पे चढ़ा देंगे, जिससे उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आपको जो बेनिफिट चाहिए वो आपको नहीं मिलते हैं। तो आपको डायरेक्टली इसको बॉईल नहीं करना है और आपको एक बॉईल वाटर लेना है, उसमें उस बाउल को रखना है जिसमें आपने हेयर ऑयल लिया है। फिर ये वो ऑयल थोड़े ठंडा होने के बाद में आपको फूड सप्लीमेंट का जो पाउडर मिक्स हम करेंगे, सारा नोनी, एलोवेरा, आंवला, ये सारे उसमें मिक्स करने हैं, है ना। फिर आपको उसको छान के बॉटल में भर के यूज़ करना है। क्लियर। और जैसे ही ये देखो ये रिज़ल्ट है इस तरीके से जिन्होंने किया, बिफ़ोर आफ्टर पिक्चर आपके सामने है ना। थिकी डैंड्रफ जिसको बोलते हैं ये प्रॉब्लम है और इनका स्किन भी डैमेज होना शुरू हो गया था। इस कंडीशन में ये अप्लाई करने से इनको ये रिज़ल्ट मिला है। आगे हम बात करेंगे हेयर केयर में। और एक चीज़ आती है हेयर स्पा। पार्लर्स में हेयर स्पा करने लोग जाते हैं, कितना खर्चा आता है कोई बताएगा? 1500। मिनिमम 1500, मिनिमम बता रही हूँ। हाँ, शुरुआत है यहाँ से, इससे ज़्यादा है ऊपर। तो हेयर स्पा जो होता है ये हम घर पे भी कर सकते हैं, आपका वो खर्चा बचता है। अब यहाँ पे बात आती है कि मैडम हम इतना तो लगाते हैं हेयर के लिए, तो हेयर स्पा की क्या ज़रूरत है? तो हेयर स्पा भी बहुत नीड है हमारी हेयर्स की फ्रेंड्स, क्योंकि हेयर स्पा जो होता है वो हमारे हेयर्स को सिल्की बनाता है, लॉन्ग शाइन देता है और हमारी हेयर्स को स्मूथ बनाता है। तो इसलिए हेयर स्पा हमें करना बहुत ज़रूरी है। हेयर स्पा आप घर पे कर सकते हो, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास हेयर स्पा भी अवेलेबल है, सबको पता है ना। हेयर स्पा होता है वो आपकी थिक जो आपकी हेयर्स है थिन हो चुकी है ना, उसकी लंबाई को भी बढ़ाता है, मोटाई को भी बढ़ाता है। तो हेयर स्पा आप खुद से घर पे कर सकते हो। आपकी हेयर्स की जो एजिंग है उसको भी रोकने का काम करता है हेयर स्पा। आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम हेयर स्पा से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो हेयर स्पा आपके बालों को बाउंसिंग बनाता है ना, हम ऐड देखते हैं, ऐड में बाउंसिंग हेयर्स दिखाई देते हैं आपको। वो तो शॉर्ट को शूट करने के लिए लगाए जाते हैं, बट हम नेचुरली बाउंसिंग हेयर्स पा सकते हैं, वो हेयर स्पा से पा सकते हैं। तो हेयर स्पा किस तरह से यूज़ करना है इसका हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले अगर हेयर स्पा जब हम यूज़ करते तो 5 स्टेप हमको करना बहुत ज़रूरी होते हैं। आपका सामान्य शैम्पू, कंडीशनर, रूटिंग आपके बालों को कोई नई नमी वापस लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखो हम बहुत सारे लोगों का ये मिथ होता है कि बस मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर लिया, हेयर बाथ कर लिया, शैम्पू अच्छा यूज़ कर लिया, बस हो गया मेरा रूटीन। तो ये कुछ हद तक ही ठीक है, बट आपकी जो नेचुरल ग्रोथ है हेयर्स की, नेचुरल जो आपकी चीज़ों को, आपके हेयर्स की ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी आपको हेयर स्पा से मिलती है। तो हेयर स्पा जब बात आता है तो
स्पेशली पार्लर्स में भी यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया, अभी मैडम ने भी बताया आपको कि उसका रेट कितने हाई है ना। इसके लिए आपको प्री बुकिंग करनी होती है, फिर वो आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, फिर आपका हेयर स्पा का ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है और आप वो ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट आपको बहुत टाइम तक नहीं मिलता है। बट आप घर पे अगर उस चीज़ को कर रहे हो तो आप कभी भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि हमारे वहाँ पे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, हम यहाँ हमारे काम के साथ में इसको कर सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स से हम देखेंगे। पहला जो स्टेप्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है हेयर ऑयल, क्योंकि हेयर ऑयल हमारी हेयर्स की नीड है ना। जैसे हवा पानी की ज़रूरत हमको, हम ज़िंदा नहीं रह सकते, वैसे ही हेयर्स को भी ऑयल की नीड है। तो एश्योर हेयर ऑयल जो होता है हमारा, इसमें टी ट्री ऑयल है, तो ये बालों को मज़बूत बनाएगा, है ना। इसके लिए जब भी हम हेयर ऑयलिंग करते हैं, इसका एक बेनिफिट होता है कि हमारे हेयर्स में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता है और हमारे हेयर्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो 15 से 20 मिनट तक आपको इसको सर पे हल्के से मसाज करनी है हेयर ऑयल से, या बिफोर नाइट में भी आप कर सकते हो। सेकंड स्टेप जो है, बालों को बाफ देना, स्टीमिंग जिसको कहते हैं हम। तो स्टीमिंग का भी एक तरीका है ना। स्टीमिंग की कैप अगर किसी के पास है तो आप उससे भी कर सकते हो, अगर कैप नहीं है तो आप जो हमारा टर्गीज़ का टॉवेल होता है, आपको पता होगा, है ना, जो हम नैपकिन्स वगैरह में यूज़ होता है, तो उस टाइप का कोई अगर आपके पास है तो उसको लेना है, गुनगुने पानी में उस टॉवेल को आपको भिगोना है ना। उसको एक्स्ट्रा जो वाटर है उसका निकाल देना है, एक्स्ट्रा वाटर। और जैसे आपने मसाज किया हुआ है ऑलरेडी बालों का, उसी पे आपको इसको लपेट लेना है। ये 5 से 6 मिनट तक आपको इसको लपेट के रखना है, जिससे आपके बालों को स्टीमिंग हो जाएगा। स्टीमिंग से क्या बेनिफिट होता है फ्रेंड्स, स्टीमिंग से हमारे जो स्काल्प के पोर्स है वो ओपन होते हैं, मतलब अंदर तक जो स्किन डैमेज हो रहा है वो ओपन होके अंदर की गंदगी को बाहर निकालता है। स्टीमिंग इसलिए ज़रूरी है। थर्ड स्टेप है बालों को धोना। अब बालों को जब धोने की बात आती है तो हमारे पास बहुत सारे शैम्पू है ना, जो भी आपकी हेयर्स के लिए बेस्ट है वो शैम्पू का आप यूज़ करिए और गुनगुने पानी से आपको बालों को धोना है। या तो गुनगुने पानी से धोइए या आप ठंडे पानी से धोइए, है ना। बहुत गर्म पानी से बाल धोना गलत है, क्योंकि हमारे बाल बहुत नाजुक होते हैं और अगर हम गर्म पानी से बाल धोते तो हमारे बालों के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि बहुत कड़क पानी चाहिए, फिर ही मैं बाल धोऊंगी तो ही मेरे बाल निकलते, तब तक मेरे बाल निकलते ही नहीं है साफ। तो ऐसा मत करिए फ्रेंड्स, क्योंकि बाल आपके जल जाते हैं बहुत। अगर आपके बालों को गर्म पानी मिल गया, बहुत बॉइल वाटर से आप अगर बालों को धो रहे तो आपके बाल डैमेज होते हैं, उसमें जो नेचुरल ऑयल है वो चला जाता है। क्लियर। तो आपको गुनगुना पानी लेना है बालों को, जो आपको कंफर्टेबल हो, या फिर आप ठंडे पानी से भी बाल धो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ स्टेप आता है कंडीशनर। कंडीशनर को भी शैम्पू के बाद यूज़ किया जाता है और कंडीशनर को जब भी लगाएं गर्दन से नीचे के एरिया में लगाना है ना। कंडीशनर का यूज़ गर्दन से नीचे के एयर में ही लगाते हैं। आप बहुत सारे लोग हैं ना कंडीशनर को स्काल्प से लगाते हैं, और अगर आपने ये गलती करी फ्रेंड्स तो आपके हेयर लॉस बढ़ जाएंगे। फिर आप बोलोगे मैंने तो प्रोडक्ट यूज़ किया मैडम, मुझे तो रिज़ल्ट मिला नहीं है, बहुत ज़्यादा हेयर मेरा लॉस हो गया हेयर कंडीशनर के बाद। हेयर कंडीशनर को यूज़ करने का तरीका है, गर्दन से नीचे के बालों को ही हेयर कंडीशनर यूज़ किया जाता है। हाँ, यदि आपको स्काल्प तक यूज़ करना है, यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो, स्काल्प से यूज़ करना है तो आप हेयर मास्क का यूज़ करोगे। ऑप्शन 2 है आपके पास, कंडीशनर या हेयर मास्क, दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको अगर स्काल्प से यूज़ करना है तो हेयर मास्क का यूज़ करना है, बट कंडीशनर जब भी आप यूज़ करो वो गर्दन से नीचे के एरिया में ही करना है। क्लियर। कंडीशनर यूज़ करने से
हमारे बाल को एक चिकनास मिलता है, एक स्मूथनेस मिलता है, हमारे बाल मुलायम होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए कंडीशनर का यूज़ किया जाता है। और लास्ट स्टेप जो है हमारा हेयर स्पा का स्टेप आता है। जब आपके बाल थोड़े गीले होते हैं, है ना, बहुत बालों से पानी टपक रहा है, इस कंडीशन में आपको हेयर स्पा का यूज़ नहीं करना है। बाल थोड़े सूख जाए उसके बाद आपको हेयर स्पा को बालों को अप्लाई करना है स्काल्प से, इक्वली अप्लाई करना है जैसे आप मेहंदी को अप्लाई करते हो, है ना। जो लोग मेहंदी लगाते हैं, डाई लगाते हैं, सबको पता है आपको ब्रश की हेल्प से या आपके हाथों से आपको पूरे एक एक बाल को हेयर स्पा को लगाना है और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। और एक बार जब आप हेयर स्पा करना स्टार्ट कर देते हो, ये सीख जाते हो, तो इसे हफ्ते में आप एक बार ज़रूर करें, है ना। एक बार हफ्ते में एक बार आप कर सकते हो जब भी आपको फ्री टाइम है, या हर 15 दिन के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, तो आपकी हेयर्स को कोई डैमेज नहीं करते हैं। तो आप हेयर स्पा इस तरह से यूज़ करते हो। तो मैंने आज हेयर स्पा घर पे कैसे किया जाता है ये भी आपको बताया है, क्योंकि ये हेयर केयर में आता है। तो एश्योर में हमारे पास ये सारी कैटेगरी है, जैसे जिस चीज़ों पे मैंने अभी बात करी आपको, हेयर कंडीशनर, हेयर ऑयल, शैम्पूज़, हेयर स्पा, ये सारा पैकेज हम लेके हमारे हेयर्स को हेल्दी बना सकते हैं। अब हेयर स्पा का रिज़ल्ट भी देखिए आप, यहाँ 2 पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं किस तरह से है ना। आपको यहाँ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं बिफ़ोर कौन सा है, आफ्टर कौन सा है ना। तो ये हेयर स्पा का रिज़ल्ट है हमारे। अब मैंने आपसे बात करी रिसेंटली हेयर मास्क की, तो हेयर मास्क भी हमारे बालों के लिए ज़रूरी है। अब जब भी हेयर वॉश करो, जो लोग कंडीशनर यूज़ नहीं करना चाहते वो हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। हेयर मास्क हम स्काल्प से लगा सकते हैं, और हेयर मास्क जो है हमारा प्योरली नेचुरल है, इसमें कोकोनट एक्सट्रैक्ट है। कोकोनट जो है एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी हेयर्स की ग्रोथ और डैमेज जो भी हमारी हेयर लॉस हो रहा है उसको रोकने में फुल ऑफ मदद करता है। क्योंकि ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि हेयर लॉस इमिजिएटली अगर आपको रोकना है तो हेयर मास्क बहुत बेस्ट सोल्यूशन है। आपके बालों को नरिश रखता है कोकोनट इसमें जो है, और सेकंड इसमें एक्सट्रैक्ट है बनाना फ्रूट। बनाना हेयर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत सारे लोग बनाना मास्क भी लगाते हैं। तो बनाना जो है वो हमारे जो ब्रेकेज होते हैं, जो बाल टूटते हैं, आधे आधे में टूटते हैं, है ना, 2 मुँहे बाल होते हैं, ये सारी कंडीशन को प्रिवेंट करता है और आपके बालों को मजबूती देता है, आपके बालों को नरिश रखता है और शाइन और स्मूथी हेयर आपको देता है। तो ये दोनों एक्सट्रैक्ट हमारे हेयर मास्क में है, तो हेयर मास्क बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास हेयर कैटेगरी में और भी प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग तरह के शैम्पूज़ है ना। आप अगर डाई करते हो या मेहंदी लगाते हो तो आपको कलर प्रोटेक्शन है, केराटिन ट्रीटमेंट भी यहाँ से आप कर सकते हो, है ना। अगर हेयर फॉल है तो एंटी हेयर फॉल शैम्पू भी है। तो आपकी जिस तरह से बालों की कंडीशन है उस तरह से आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है शैम्पू में, ये याद रखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब हेयर केयर की बात आती है तो हेयर वॉश जब हम करते हैं तो हम एक शैम्पू को 3 महीने तक यूज़ करना चाहिए। हम क्या करते हैं, कभी आज इस महीने में ये शैम्पू यूज़ किया, अगले महीने में वो शैम्पू यूज़ किया, तो आपको जो शैम्पू आप यूज़ करते हो वो 3 महीने लगातार करने के बाद आपको शैम्पू को चेंज करना है। क्लियर? जिससे आपको फ़र्क समझ में भी आता है और आपकी जो बालों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पूरी मिल जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया हेयर फॉल शैम्पू भी हमारे पास है, जो आपके 2 मुँहे बाल है ये प्रॉब्लम इससे चली जाती है। और इसमें विटामिन्स भी है, विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो विटामिन ई भी है हमारे पास। तो केराटिन शैम्पू है, जिसको केराटिन ट्रीटमेंट करवाना है वो ट्रीटमेंट से बेटर मैं चाहूँगी कि आप अगर केराटिन शैम्पू से आपके बाल अगर वॉश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रिज़ल्ट है इसका।
है ना, और ये केमिकल फ्री है, सबसे बेस्ट। ये आपकी विटामिन ई और B5 इसमें है, जो हमारा कैरेटीन है। तो आपकी जो प्रोटीन लेवल भी आपकी बॉडी में मिल जाता है विटामिन के थ्रू, और आपके बाल भी हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अगर कलर्स करते हो बालों को तो कलर प्रोटेक्शन शैम्पू भी है हमारे पास। जो आप देखो, बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आती है जब भी वो डाई करते हैं या मेहंदी लगाते हैं, तो आपके जो हेयर्स होते हैं, आपका जो स्काल्प है, वहाँ पे आपको हीचिंग का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। तो वो हीचिंग का प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप हेयर प्रोटेक्शन शैम्पू को यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। और हमें सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है फ्रेंड्स 70% वाटर से बनी है ना। तो वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी, तो पानी भी ज़्यादा पीना है। तो हेयर पे लगभग जो भी मेन है वे चीज़ें मैं बताऊंगी अभी। हाँ, यस। तो और एक हमारे पास पावरफुल प्रोडक्ट है, वो है हमारा सीरम। कितने लोग यूज़ करते हैं हेयर सीरम? हेयर सीरम जो है हमारा बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। 7 टाइप के ऑयल इसमें है। 7 टाइप के ऑयल के नाम भी मैंने यहाँ पे बताए हैं। सोया ऑयल, आलमंड ऑयल्स, सिनेमन ऑयल्स, आंवला ऑयल्स, ऑलिव ऑयल, पेपरसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जोजोबा ऑयल। ये सारे ऑयल्स का कॉम्बो हमें हमारे सीरम में मिलता है, और सीरम बहुत बेस्ट है फ्रेंड्स, आप यूज़ करिए, क्योंकि मैं भी यूज़ करती हूँ तो मुझे पता है इसके बेनिफिट। अब सीरम लगाना क्यों ज़रूरी है? सीरम कब लगाया जाता है? जब आपके हेयर वॉश हो गया है और अब आपके हेयर स्पा भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको जब आपके हेयर थोड़े गीले होते हैं, उसी कंडीशन में आपको हेयर सीरम को यूज़ करना है ना। हेयर सीरम आपको यूवी रेस से बचाता है। जब हम बाहर जाते हैं तो अल्ट्रावायलेट रे से हमारे हेयर डैमेज होते हैं, हेयर बर्न हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में प्रोटेक्शन लेयर का काम हेयर सीरम करता है, और ये ऑयल फ्री होता है। ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र बोलते हैं इसको हेयर का। इसमें बहुत सारे ऑयल्स हैं, बट वो चिपचिपा नहीं है। नॉन ग्रेसी जिसको बोलते हैं, वो आपको चिपचिपापन नहीं देता है। बहुत सारे बच्चे अभी जो ऑयल लगाना पसंद नहीं करते हैं, तो उस बच्चों को भी आप हेयर सीरम ज़रूर दीजिए, जिनसे वो उनकी स्मेल से ही वो दीवाने हो जाएंगे, पहले बोलूँगी मैं। और इसमें आपकी हेयर्स को शाइन भी मिलता है, और आपके जो दो मुँहे बाल है वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और डैमेज जो आपके बाल हो रहे हैं वो भी कवर हो जाते हैं। तो ये पैराबेन फ्री है हमारा, वेगन है, और साथ में अल्कोहल फ्री भी प्रोडक्ट है। इसमें भी हेयर कंडीशनर है। देखो, नेचुरल मैटर टू ब्यूटीफुल हेयर्स के लिए ऑयल, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइज़र और प्रोटेक्शन, इन 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। ये आपको परमानेंट याद रखना है। ऑयलिंग भी करना है, क्लीनिंग भी करना है, मॉइस्चर भी करना है, प्रोटेक्शन भी देना है। अब ये सारा कम्बो हमारे पास हेयर कैटेगरी में है। हेयर ऑयल हमारे पास है ऑयलिंग के लिए, क्लिनजिंग के लिए हमारे पास हेयर मास्क है, हेयर स्पा है, हेयर कंडीशनर है ना, शैम्पूज़ है। मॉइस्चराइज़र की बात करूँ तो मैंने आपको बताया हेयर मास्क सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है हमारा, हेयर स्पा अच्छा है। प्रोटेक्शन की बात करें हम तो यहाँ पे प्रोटेक्शन में हमारे पास हेयर सीरम है। तो ये सारा कम्बो जब बनता है तो हेयर की केयर होती है। सिर्फ बाल धोने से, ऑयल लगा लेने से आपके हेयर पूरी तरह से हेल्दी नहीं बनते। और एक प्रोडक्ट जो हमारे पास अभी लॉन्च हुआ है वो है हेयर केयर की सॉल्यूशन में हमारे पास कौन सा स्प्रे है, कोई बताएगा इसका नाम? बायोटिन। बायोटिन। राइट, बायोटिक। ये स्प्रे हमारे पास है, साथ में मल्टी विटामिन स्प्रे भी हमारे पास है, आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हो। बायोटिक स्प्रे बहुत ज़रूरी है बालों के लिए, है ना। बालों
जब भी आप इस स्प्रे को लेते हैं, इजी टू अप्लाई करने के लिए भी आपको इजी है। यहाँ पे आपको सिर्फ स्प्रे करना है और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इंटरनली। तो ये सारा कम्बो शीट हमारे पास है। और साथ में प्रोटीन मैंने बताया आपको फ्रेंड्स, तो एक प्रोटीन को भी हम ऐड कर सकते हैं हमारे इसमें, क्योंकि प्रोटीन हमारी हेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब प्रोटीन पाउडर जो है वो हमारे हेयर को ही नहीं, हमारी हेल्थ को भी बेनिफिट देगा। तो आज का जो सेशन है फ्रेंड मेरा यहाँ तक ही है, बट एक वीडियो भी मैं प्ले करना चाहूँगी। सभी लोग रेडी है? हेयर केयर से रिलेटेड एक 5 मिनट हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं फ्रेंड्स, बट वो वीडियो मुझे लगता है ज़रूरी है अभी हमको सुनना। और उस वीडियो से रिलेटेड पर्सन यहीं पे बैठे हैं मेरे साथ में। शायद बहुत सारे लोगों को हिंट मिल गया होगा कि मैडम किसकी बात कर रहे हैं। संतोषी जी की। यस, तो हम अभी एक पर्सन से मिलेंगे। यहाँ पे बूट कैंप हो रहा है कन्वर सर का, और यहाँ पे मैं मेरी ग्रेट अपलाइन संतोषी मैडम से मिल रही हूँ। और संतोषी मैडम के बालों को देख के मुझे उनसे जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि मैडम आपके बालों का राज क्या है। तो प्लीज़ आप सभी को बताइए। यस, गुड मॉर्निंग राधिका। मैं संतोषी शर्मा, मैं वेस्टीज में एज ए डायमंड डायरेक्टर 7 साल से वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज थे, और जैसे जैसे मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करने शुरू किए, सप्लीमेंट्स लेना शुरू किए और प्रोटीन पाउडर लिया मैंने वेस्टीज का, और इसके शैम्पू जैसे एंटी हेयर फॉल का शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, ये सब प्रोडक्ट यूज़ करने से मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कितने लंबे और कितने स्ट्रेट, जैसे मैंने बालों को कोई कभी ट्रीटमेंट नहीं किया, ना कभी स्पा कराया, लेकिन फिर भी आज मेरे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं ये वेस्टीज के प्रोडक्ट की बदौलत। तो फ्रेंड्स, मेरा सबसे यही बोलना है कि ये प्रोडक्ट बहुत शानदार है और बहुत रिजल्ट देते हैं हमें। यस फ्रेंड्स, मैंने जो सप्लीमेंट्स लिए उसमें स्पाइरुलिना है, आंवला है, एलोवेरा है, कैल्शियम, ये सभी प्रोडक्ट का मैंने कॉम्बिनेशन किया है, इससे ही बाल मेरे अच्छे हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। यस फ्रेंड, तो ये लायू हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे मैडम, तो मैं चाहूँगी आप भी कुछ यहाँ पे बताएं। यस राधिका, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा डिटेल में सारा